इसकी दिशा होती है उत्तर, पश्चिम भी होती है कुछ परिस्थितियों में। बेटा नहीं होता है, उसको संतान के लिए, पुत्र रत्न के लिए ये प्रभु तो ऐसा किरण, एक मन में एक स्मरण मात्र से ही हमारे काम हो जाते हैं। जिसके मन में पुत्र रत्न प्राप्त हो, ऐसी इस श्लोक का वाचन नियमित एक समय पर 27 बार कम से कम, या 27 बार या फिर एक माला रिद्धि मंत्र के साथ फेरेंगे। इसका जब ऐसा हो, समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह एक तरह से चक्रेश्वरी देवी का आह्वान भी है। कितने दिन की कंटिन्यू साधना करनी होती है? कितने दिन? 27 दिन कम से कम। 27 दिन की साधना लगभग रिजल्ट लाती है। इनकेस हमारे हो सकता है कुछ और हमारा बंधन है, तो हम लोग इसको रिपीट भी करेंगे अगेन 27 दिनों के लिए। कंटिन्यू 27 दिन होना। अगर बीच में कोई अंतराय आती है तो उस अंतराय के बाद पुनः 27 दिन करें, या जितने दिन बचे हों। हाँ, उतने दिन कर, नहीं तो 27 का एक साइकिल चल गया, बीच में प्रॉब्लम वाले दिनों को छोड़ दो, एक 27 का शिफ्ट हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये भी पूरे करने के बाद वो 27 दिन में बीच में जो बाधा आती है, उस टाइम में लेडीज लोग को दूसरे से ये श्लोक सुन सकते हैं, उनको स्वयं बोलना नहीं है। त्याग पचकान छूटेंगे नहीं, तो एक त्याग भी हमारा करना कोई भी अनुष्ठान के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं क्या कोई दूसरा? नहीं, हाँ सुन सकते हैं। सुनना मनाही नहीं है, स्वयं को न मंत्र बोलना है न श्लोक बोलना है, तो ये हम उसको कंटिन्यू मानेंगे। 27 दिन में बाधा आती है तो उन दिनों को छोड़ के आपको ये नहीं सोचना ये इतने दिन कम हो गए, 4 दिन 5 दिन, अब हम 5 दिन आगे करेंगे, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोई आपको विधिवत वो चीज सुना दे तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं लाउड, ऐसे नहीं कि कान में आप उसको लगा के सुन रहे हो। बीज मंत्र हम हो गया। बीज मंत्र महाराज फरमाइए। हम हाँ, किस दिशा में? दिशा पूर्व बताएं। हाँ, यह दिशा हमारी एक मनवांछित कार्य पूर्ण करने वाली दिशा है। इसको हम करेंगे पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर की तरफ देखते हुए। वायु, पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर। अच्छा, वायव्य। हाँ, वायु बोलेंगे। वायव्य। हाँ, इस श्लोक में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। 27 वो तो मैं फर्स्ट टाइम बता दी नहीं, वो पॉइंट तो भी पॉइंट ना रिपीट करें, अपन टाइम वेस्ट हुई। आगे नेक्स्ट अपन आगे भी करना है। हाँ, अगला नेक्स्ट हम 10 नंबर श्लोक का भी मैं कुछ विशेषताएं हैं वो बता दूंगी। जिसकी फैक्ट्रियां चलती नहीं है, जिसकी मशीनें बार बार खराब होती है, बाधाएं आती है, लेबर भाग जाते हैं, प्रॉपर वे में फैक्ट्री नहीं चल रही है, इस कंडीशन में हमको ये श्लोक का वाचन करना है। आप नोट कर लेना, रिपीट करेंगे तो अपना ये किताब पूरा नहीं होगा आज। और एक बात है, माल बिकता नहीं है, स्टॉक भर गया है, तो हम लोग उस माल को दिमाग में सोचेंगे कि हमारे गोडाउन में, ऑफिस में जहां भी रखा है वह दक्षिण में पड़ा हुआ है।
ध्यान में रखते हुए इस श्लोक का वाचन करोगे। दुकान में कपड़ा और कुछ भी हो, कोई भी आप माल जो बेचते हो वह माल आप दक्षिण में रखते हुए ये श्लोक भी कर सकते हो और छत्र प्रणाम भी कर सकते हो। ये नोट कर लीजिए, ये जनरली नहीं मिलेगा ये चीज। 10वां हाँ, 10वां या 31वां, वो सिर्फ दक्षिण में माल रखा हुआ है ये सोचते हुए। आप घर में बैठे हो कहीं भी, इससे कोई मतलब नहीं है। माल को आप आपकी फैक्ट्री, दुकान, गोडाउन जो है उसमें दक्षिण की तरफ पड़ा हुआ है, ऐसा आप सोचोगे और इसका वाचन करोगे। ये माल बेचने के लिए थोड़ी साधना लंबी है, इसमें आपको कंटिन्यूअस बैठे बैठे 1 घंटा तक इस श्लोक को पढ़ना है। 10वां ये लगभग यदि आप इसको 27 दिन कर लोगे ना, आप सोचोगे जो माल दिख नहीं रहा, कब से पड़ा है डेड स्टॉक, वो भी दिख जाएगा। 10 नंबर श्लोक का मैं बता रही थी, बीच में मैं 31 में पहुंच गई ये बताने के लिए। 10 या 31 बोला है ना इसमें मैंने, जो माल बिकने वाला। अब जो है फैक्ट्रियां जिसकी चलती नहीं है उसके लिए 10 नंबर श्लोक है, जिसकी मशीनें बार बार खराब होती हैं, लेबर भाग जाते हैं। नाट्यं भुवन भूषण भूतेनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तु मनिष्ठुवन्त तुल्यं भवन्ति भवतो ननुते नित्यमा भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं सिद्धबुद्ध कृतार्थो भव वश संपूर्णं स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं उत्थानं द्रों द्रों नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र इंपॉर्टेंट है, बोलना साथ में। ऐसे आप पूछना मत खाली हम इसका बीज मंत्र कर ले क्या, खाली हम श्लोक कर ले क्या, खाली हम रिद्धि मंत्र कर ले क्या, ये कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। जब हम तीनों की चर्चा कर रहे हैं, तीनों बातों को करनी है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हर चीज आप पूरा ही तो पका पकाया रोज के लिए पकाना तो पड़ेगा, पकना पड़ेगा, थोड़ा खटना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए इस श्लोक को आप नोट कर लेना प्रैक्टिस के लिए। जिसके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत आते हैं मेरे पास। लाइन में ठीक होना। हम श्लोक नंबर 12 नोट कीजिए। 12 किस कारण बाधाएं आती हैं, इसको थोड़ा सा मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी। व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। किसी के पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है कि थोड़ी देर और बैठे, किसी के पास बैठते हैं तो चलो हो गया काम, चलो जल्दी हो गया हो गया हो गया, मतलब बैठने का मन नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आप नफरत करते हो, वो बात नहीं है, फिर भी नहीं काम नहीं मन करता है बैठने का। ये होता है आभा मंडल कमजोर होता है, उसके पास हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं रहता और हम लोग वहां से उठ के चल पड़ते हैं, उसको कोई इंपॉर्टेंस हम देते नहीं हैं। यही कारण होता है, देखते हैं लड़कियों को, देखते हैं लड़कों को, देखते नहीं को नहीं समझ में आयो, वह होता है उसका आभा मंडल वीक है, आभा मंडल में ऊर्जा कम है। तो हमें अपना आभा मंडल बढ़ाना है, तो हमारा अट्रैक्शन बढ़ना है और एक नजर में ही रिश्ता तय हो जाता है। एक्चुअली कारण आप बोलोगे इसी श्लोक से क्यों
रिश्ते होते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इस बात को बोला है। ईशांत राग रुचि भी परमावेश निर्मापित त्रिभुवने कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवे पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। ॐ नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिस्वर जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। ओम नमो श्री ह्रीं निज धर्म चिंताय ध्रुं ध्रुं ह्रां ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नरहं नमो बोधीय बुद्धाणां ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। सबने नोट कर लिया? रिश्ते चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके शादी में विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं वह खत्म हो जाती है। इसमें एक बात और है, इसमें रिश्ता जैसे कभी कभी बाप बेटे की भी नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है, वह भी इसमें ठीक होता है। 12वां श्लोक बताया ना? हाँ 12 नंबर। हाँ, इसकी एक और विशेषता है, इस श्लोक की एक और विशेषता है कि पत्नी रूठ करके अगर पीहर चली गई है, आप इस श्लोक को करो वो आ जाए। हाँ बिल्कुल, इसका प्रयोग किया है हाँ हाँ बिल्कुल, और काम बराबर हो गया एकदम। तो ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक का हमारे परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हम 9 बार तो पढ़ ही सकते हैं। पति तो कहीं जाता नहीं रूठ करके, घर छोड़ के कहाँ जाएगा। पति अगर ससुराल जाके बैठ जाए तो बात अलग है, परंतु पत्नी फिर जाके बैठ जाती है और आदमी अकेला हो जाता है। तो अगर इस श्लोक की साधना करे 27 दिन तक, तो वह निश्चित वहां से निकल करके आ जाए। 10 नंबर श्लोक की एक बात और है, यह श्लोक 10 नंबर के बारे में एक लाइन और बता रही हूं मैं। इस श्लोक में आदिनाथ भगवान के बारे में मान्यतुंग आचार्य ने बताया कि ये आदिनाथ भगवान प्रभु तो ऐसे हैं जो इसकी स्तुति करते हैं, वो तो स्वयं भगवान जैसा ही बन जाता है। अपने जैसे सामने वाले भक्त को बनाने की शक्ति प्रभु आदिनाथ भगवान में है। तो क्यों ना हम हमेशा इस चीज पर ध्यान दें। कोई आदमी विकास कर रहा है, खूब विकास करे भाई, ये भी खूब बढ़े। हमारे एक नौकर है, बेचारा नौकर ही बना रहेगा क्या हमेशा? ऐसे मत सोचो कि ये नौकर यदि हमारे जैसा ही बन गया तो हमारा काम कौन करेगा। वह बन गया तो अच्छा है ना, कोई बात नहीं, वह उन्नति कर रहा है तो वह और भी मिलेगा। ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं नहीं, ये तो जैसा वैसे बढ़ा रहे, इसी में ही फायदा है। जनरली सोचते हैं इसका खूब विकास हो गया तो हमारा काम कौन करेगा। इसीलिए ऐसा हमें नहीं सोचना, सबकी उन्नति के बारे में सोचना है, सबको अपने जैसा ही बनाना है। ये प्रभु की यहाँ इच्छा बताई गई है मानवतुंग आचार्य के द्वारा कि इस स्तुति से प्रभु तो अपने जैसा अपने भक्त को बना लेता है, तो क्या हम इस स्तुति से और भी अपने जो परिवार के लोगों को भी अपने फेवर में बना सकते हैं। अब हम एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, किसी के प्रति भी किसी के मन में ऐसी जकड़न पैदा हो जाती है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए ठीक कभी सोच ही नहीं सकता। उसके मन में है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तो ये सोच लिया कि नहीं नहीं, ये मेरे फेवर में कभी नहीं सोच सकता। ये बात जब दिमाग में जकड़ जाती है ना, ये खुलना बहुत कठिन है। चाहे वो कितना ही अच्छा कर दो, नहीं कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है। हमें अपने दिमाग का परिष्कार करना है, हमारे दिमाग को हमें खोलना है। कौन क्या सोच रहा है उसकी बात जब तक नहीं भूलोगे तब तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचोगे। दूसरों के बारे में सोचते रहोगे कि ये मुझे कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं गिनता, तब तक अपना कल्याण कैसे करोगे?
अरे ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमें तो ये सोचना है कि स्वयं हमें आगे कैसे बढ़ना है, रास्ता बताएंगे, चलना तो हमें ही है। ऐसी नेगेटिविटी दिमाग में कोई घुसी हुई हो जो हमारे आगे आगे कामों के लिए बाधा बन रही हो, हमारी उन्नति में बाधा बन रही हो, उसको हम लोगों ने दिमाग से पूरा हटा देना है। ऐसी श्लोक की साधना है 13 नंबर की साधना, जिससे हम पूरे पॉजिटिव हमेशा बने रहेंगे और कोई भी काम करेंगे हमारा मन उस काम में लगेगा। वक्त्रं प्रति सुर नरो रज नेत्रहारी निस्तेज निर्जित जगत धृतयोपमान बिंबं कलंक मलनिक निसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इसका रिद्धि मंत्र थोड़ा बड़ा है, तो आप सोचोगे साधना करेंगे इतना बड़ा रिद्धि मंत्र कैसे पढ़ेंगे? पढ़ सकते हो भाई, पढ़ सकते हो, थोड़ा सा कुछ दिन देख के पढ़ोगे तो ये मुंह में आ जाएगा, तो ये भी फटाफट ठीक हो जाएगा। ओम ह्रीं श्रीं हंस ग्रौं ग्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रौं मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्टसिद्धिं क्रों ग्रूं हं योनियुक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्यरूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नरहं नमो ऋचुमतीर्णं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। नेगेटिविटी हटना, मन के विचारधारा बदल जाना, ऋजुमतीर्णं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ड्रोम और ट्रम, हाँ इसका लिख ड्रोम और 13 नंबर 13 नंबर वास्तु दोष के लिए भी ये है। वास्तु दोष भी तो एक नेगेटिविटी है महाराज, है ना? कोई बात एकदम मुनिवर ने ठीक बताया, वास्तु दोष भी इससे हटते हैं। जब दिमाग परिष्कार होएगा तो घर भी परिष्कार होएगा, परिष्कार तो उसका भी हो गया साथ साथ में। तो ऐसे अद्भुत श्लोक को हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? ऑलराउंड बात यही आ जाएगी कि हमें भक्तामृत रोज पढ़ना ही चाहिए। विशेष विशेष श्लोकों को हम कोई एक अनुष्ठान के रूप में 27 दिन करते करते जाओगे एक 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 एक, तो बहुत सारे श्लोक हो जाएंगे। त्याग एक जरूरी है, सफेद चीज का त्याग हो तो वह उत्तम है। इसमें ऐसे त्याग है, आप खुल के नहीं बता रहे हैं कि लोग करेंगे नहीं करेंगे। या तो पूरी तरह से मिठाई का त्याग करें, और या पूरा नमक का त्याग करें, चीनी का त्याग करें या नमक का त्याग करें। चावल भी कर सकते हैं, या केवल पूरे चावल का त्याग कर दें, चावल की कोई भी चीज नहीं। 27 दिन अनुष्ठान, कितने दिन अनुष्ठान चलता है उस दिन में, मतलब कोई भी एक चीज पूरी तरह से त्याग। त्याग से शक्ति मिलती है, त्याग बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब एक चीज कोई भी। अब इसके अलावा भी आपको लगे कि हमको ये त्याग कंफर्टेबल है, तो आप ये चाहते हैं कि तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि गेहूं का पूरा त्याग कर दें, या अनाज का पूरा त्याग करके कर सकते हैं। कोई एक चीज का त्याग जरूर संपूर्ण करें। त्याग। थोड़ा सा तो हमें त्याग के सहारे में चलना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाई भी आएगी। आप थोड़ा कम बोलिए। हाँ, बात यह है कि सफेद चीज संपूर्ण, का हम किसी भी चीज का जिनका नियमित उपयोग करते हैं उस चीज का त्याग करना है। हाँ, यानी जिसका हम उपयोग नहीं करते उसका त्याग कर दें, नहीं। आप बोलोगे करेला का त्याग कर रहे हैं, जब कभी खाएंगे या कैसे, तो ऐसे नहीं करना है अपने को। त्याग जो है अपने साधना को पुष्ट करने के लिए त्याग होते हैं, तो हमें एक चीज का त्याग अवश्य करना चाहिए। बीजाक्षर बता दिया, द्रोण लिखा, द्रोण हो गया, सबने नोट कर लिया? हाँ, नोट तो सब ले रहे, नोट सब में ठीक है। नींद जिसको नहीं आती है, गोलियां खाते हैं,
हाँ तो घना की समस्या है, नींद को नहीं आवे। 15 नंबर श्लोक। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभे नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चल्याना किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित्। व्यक्ति गलत लाइन में भी चला जाता है, मल्टीपल पार्टनर में भी चला जाता है, विकार मन में आते हैं, यह भी नींद की वजह होती है। जुड़ता है उसके साथ। किसी किसी को विचार ज्यादा आते हैं, किसी को फालतू ही उलझने की आदत होती है, उसके साथ साथ में दवाइयाँ लेते हैं नींद के लिए, फिर भी नींद नहीं आती है, ऐसा भी होता है। क्यों? कई मरीज बैठे आ रहे हैं नींद का के। बहनों, ये श्लोक आप यदि 9 बार सोने से पहले वाचन करोगे, आपको इसको पढ़ते पढ़ते ही आपकी आंखें खुल जाएगी। आप पढ़ते पढ़ते ही लगेगा कि अब मैं सोऊं, आपकी एकदम आंखें खुलने लगेगी। कितना शक्तिशाली यह है, और आप सो जाओगे। 9 बार कंप्लीट होने से पहले पहले ही आपको लगेगा कि अब मैं सोऊं। तो क्या गोलियां खाना आसान है या पढ़ना? बोलने से नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। तो गोली खा के भी नींद नहीं आती? नहीं आती है, ये भी मान देते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी समस्या है ये। गोली खा के भी नींद नहीं आना, और इसे पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है। हाँ, अब हम इसका बीज मंत्र भी हो गया। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय आदिस्वर जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। ओम राम ह्रीं क्रोम श्रीं नमः। ओम ह्रीं नरः नमो दश पुप्पीणं द्रों द्रों नमः स्वाहा द्रों द्रों नमः स्वाहा। जिसको प्रेत कोई हवा लग गई है, प्रेत बाधा 19 नंबर श्लोक की हम पहले चर्चा करेंगे। उसके रिलेटेड 22 भी इसके साथ में लिख सकते हो, नेक्स्ट लिख लेना, जैसे कोई वो नहीं है। नहीं, अभी पहले 19 की चर्चा करते हैं। 19 नंबर श्लोक, एक तो ये ऊपरी हवा जिसको लगती है, उसके लिए भी यह काम करता है। और दूसरी बात, जिसकी नौकरी नहीं लगती है, जिसकी जॉब नहीं लगती है, उसके लिए भी ये श्लोक बहुत काम करता है। 19 नंबर श्लोक, किंचर्वरिषु सचिनानि विवश्वतावा योश्चन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशालिनि मनशालिनि जीवलोके कार्यं किए जलधरे जलभारनं रे। ओम राम ह्रीं रूं यक्ष ह्रीं वशिट नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नरः नमो विज्जाहराणं द्रों द्रों नमः स्वाहा। इसका लिख दिया, ये भी आप नोट कर लो। जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लास्ट मोमेंट में अटक जा रहा है, इंटरव्यू भी होता है, कॉल नहीं होता है, वापस लिस्ट निकलती है, उसमें नाम नहीं होता है, मतलब कोई बाधा आना, तो ये बाधाएं दूर होती है। ऊपरी हवा भी जिसको लगती है, उसमें भी ये श्लोक काम करता है। श्लोक नंबर 20, संतान प्राप्ति। ज्ञानम यथा द्वय विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मुनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि।
ओम नमो भगवते पुत्राय अर्धसौख्यं कुरु स्वाहा नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणं ड्रं ड्रं नमः स्वाहा। बंधुओं, मंत्रों को मंत्रों की तरह पढ़ें, उसका गाना मत गाइएगा कि ऐसे खींच खींच के लंबा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। थोड़ी सी मंत्रों की झनकार उसमें होनी चाहिए। ये है संतान प्राप्ति के लिए। एक और रिलेटेड बता देती हूँ। घर में सबका सामंजस्य एक रहे, सब एक दूसरे को मिलकर चलने का क्रम बना रहे उस घर में, उसके लिए है 21 नंबर श्लोक। मन्यवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरिनाथ भवन्तरेऽपि। ॐ नमः भगवते नाभिसूनवे सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमणाणं ड्रों ड्रों नमः स्वाहा। परिवार में सामंजस्य का मतलब यही है कि पीछे से कोई उसकी वो तो ही आई है, वो तो ही आई है, वो तो भी आई है, जैसे एक शत्रु की भावना पीछे से पैदा होती है कि ऐसी चीजें परिवार में न हो, सबका तालमेल सच्चा हो, सब मिलजुल कर करे रहे। ये श्लोक उसके लिए। प्रेम भाव वर्धक, परिवार में प्रेम बढ़ता है। भूत पिशाच की एकदम प्रैक्टिकल एकदम प्रूव किया हुआ ये 22 नंबर श्लोक है, जिससे बहुत लंबे टाइम से भी जकड़ा हुआ प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है इसमें। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिन् प्राचेरति जनयति स्फुरदं सुजानम्। ॐ नमो श्रीवीरेः द्रुमे द्रुमे मोहे मोहे स्तंभ्य स्तंभ्य अवधारणं कुरु स्वाहा। स्तंभित कर रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो आगासकामिणं ड्रों ड्रों नमः स्वाहा। श्लोक की इसकी करते करते, क्रम को करते करते ही लगेगा कि बाधा हट रही है, जो था वो जा रहा है। जो एक बहन ऐसे रोती थी, पूरी डिप्रेशन में 1.5 साल तक बेड पर है, न नहाने का हो न खाने का, खाली उड़ती खाना ला दिया तो खा लिया, वापस हो जाना। 10 दिन 15 दिन नहाने का भी होश नहीं उस लड़की को। 1.5 साल से ऐसे ही थी। जब उसने कहा भाभी जी मेरे बहुत मुश्किल है, पर इतना दिन क्या हुआ, सोचिए आपको टाइम नहीं है। बोला अब टाइम हो गया। मैंने उसको किया, 15 दिन किया, 16वें 17वें दिन वो एकदम जोर जोर से हंसने लगी, इतने जोर से हंस रही है। और मैं बोले कि चलो चुप रहो, हंसने दो इसको, जितना हंस रही है। घर में घूमने लग गई, इधर उधर इधर उधर। मैंने कहा चुप, जोर से बोला मैंने उसको, एकदम चुप चुप, एकदम चुप हो गई, बैठ गई। क्या हुआ, ऐसे लग रहा है वो कुछ सो के जाग गई। इतना माथा में उसको डिप्रेशन टाइप भी हो गया था। जो जकड़न थी वह निकल गई, वह नॉर्मल हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, एकदम ठीक हो, उठो, सुबह जल्दी उठोगे, पूजा पाठ करोगे, खाना बनाओगे, बच्चों का टिफिन बनाओगी एकदम। हाँ भाभी जी मैं बनाऊंगी। 4 बजे उठ के दूसरे दिन उसने घर का काम शुरू कर लिया। आज तक वह एकदम ठीक है।
ना डिप्रेशन है, ना भूत है, ना प्रेत है, सब भाग गए। भाग गया, दो चला था। ऐसी शक्ति है भक्तामृत। 23 नंबर अपना कल हो गया था, मैं सब चीजें बता दी 23 नंबर की। 23 नंबर का होता है 23 नंबर सुरक्षा कवच सब ना। हाँ बता दिया 23 हाँ, कंपन की बीमारी से शुरू होता है ये चीज। बच्चों को जब नजर लगती है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं और रोते हैं, किस लिए रो रहे हैं समझ नहीं आता है, और उसके लिए है श्लोक नंबर 25, नजर दोष को दूर करने के लिए। यहाँ नजर दोष मतलब बच्चों को भी लग सकते, बड़ों को भी लग सकती है, कोई भी नजर हो। एक नजर दोष का अर्थ दूसरा भी निकालते हैं। किसी की ऐसी दृष्टि होती है, अरे देखो फिर तो कितों सब कुछ हो रही है एकदम, मतलब बुरी नजर जिसको बोलते हैं, उसके नंबर 3 नंबर श्लोक है ये, उसके लिए नहीं। ये बच्चों को जैसे नजर लगती है, बड़ों को भी किसी का बहुत बढ़िया है हवेली बना लेते हैं और बना लेते हैं, फिर वो लगता है कि कितनी उसने उन्नति कर ली। ये तो है 3 नंबर का, और इसमें है बच्चों को जो नजर लगती है उसके लिए है ये 25 नंबर। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधानात् वक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ॐ रां ह्रीं ह्रूं असिया ऊषा ध्रुं ध्रुं स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजया पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ लिंगर्हं नमो उग्गतमानं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। एक डिवाइन एनर्जी ऊपर से आ रही है, ऐसी फीलिंग होती है इस श्लोक में। श्लोक हो गया, हाँ। श्लोक नंबर 26 ये है बिजनेस पर्पस से मैं बता रही हूँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एसी, ये सब चीजों के लिए बता रही हूँ मैं। वह बिजनेस हो जिसका, और कपड़े का होलसेल टाइप का जिसका बिजनेस हो कपड़े का, उस दोनों के लिए ये श्लोक बहुत काम करता है। 26 नंबर श्लोक। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः सिद्धनामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदति शोषणाय। ये मेरा फेवरेट श्लोक है। इसमें इतने अच्छे भाव आते हैं जैसे प्रभु हमारे सामने ही हैं और हम झुक के एकदम नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के उनकी स्तुति कर रहे हैं। सब कुछ नाथ तुम ही हो, तुमको देख लिया फिर हम अन्यत्र कहाँ जाएंगे, हे नाथ आप ही हो। ऐसे भाव आते हैं भक्ति के। तो ऐसे श्लोक को तो ऐसे भी दिगंबर मुनिवर जो है उनके आचार्य, वह इस श्लोक को ही पहले पढ़ते हैं प्रवचन करने से पहले। ओम नमो ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परिजन शांति वहारे जं कुरु स्वाहा। ओम लिंगर्हं नमो दिक्ततवाणं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। विद्यासागर जी महाराज इसी का ही वाचन करते हैं सर्वप्रथम। नेक्स्ट पावरफुल श्लोक, श्लोक नंबर 28। 28 नंबर श्लोक है मनवांछित हर कार्य पूर्ण करने के लिए। एक आपको बता देता हूँ,
एक रिक्वेस्ट है कि गर्भवती महिलाएं बच्चे को संस्कार आए तो गर्भ अवस्था में कौन कौन से श्लोक करें वो भी आप बता देना। वो भी ये 26 नंबर तो नॉर्मल डिलीवरी होए उसके लिए इस श्लोक का वाचन हम करेंगे 26 नंबर का, और हमारे गर्भ की सुरक्षा होने के लिए दूसरा श्लोक है वो आगे आ जाएगा। हाँ वो आगे आएगा तब बताऊंगी। अभी हम 28 नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, और यह श्लोक अब जैसे कल सुबोध मुनि ने कहा कि अरे कैंसर के ट्रीटमेंट में आपने अल्पश्रुतम को ही जोड़ दिया। अल्पश्रुतम नहीं, हम इसको ही जोड़ेंगे, 28 नंबर श्लोक को भी जोड़ेंगे। हाँ जुड़ता है, कैंसर की बीमारी में 28 नंबर भी जुड़ता है, क्योंकि यह कैंसर इतने तरह का होता है। जिसको माउथ कैंसर हुआ है, नाड़ियां उसकी खिंचती है, ये नाड़ी तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय करता है, नाड़ी तंत्र का संचालन बराबर करता है, जो अवरोध पैदा हो गए उनको हटाता है। इसीलिए 28 नंबर श्लोक को बिल्कुल वाचन करना चाहिए कैंसर पेशेंट्स के लिए। नाड़ी संबंधी, नाड़ियों नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम कोई भी हो उसके लिए हम 28 नंबर का वाचन करेंगे। मनवांछित कार्य पूर्ण करने के लिए चाहे कोई इच्छा हो आपकी, लक्ष्मी प्राप्ति का रामबाण यह श्लोक है। हाँ लक्ष्मी प्राप्ति पहली चीज। मनवांछित में वो तो बोल रहे ना कुछ भी हो सकता है। उच्चैः शोक तरु संस्कृत मुन्नयोख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांत स्पष्ट लसत्किरण मस्ततमो वितानम बेम्बांगरेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। अब विश्लेषण तो नहीं बताऊंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अशोक वृक्ष का सब बता सकते हैं लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा। अशोक वृक्ष और का और इतना डिटेल में जाने से सारा होगा नहीं फिर। ओम नमो भगवते जयवीरे द्रुम्बे द्रुम्बे मोहे मोहे सर्वार्थ सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम दिंगरहम नमो महातवाणम जम जम नमस्कार। ऐसा यह अद्भुत श्लोक सारी डिटेल लिख लेना, क्योंकि ये श्लोक साधारण नहीं है। 23 काल बताया वो तो नाड़ी तंत्र को गया तो कर सकता। हाँ वो भी नाड़ियों से संबंधित ही है, कंपन भी, फिर भी सब नहीं बता रही हूँ, बीच बीच में कुछ सारे नहीं बता रहे हैं, पूरा टाइम जो आवश्यक है वही बता रहे हैं, कुछ छोड़ी है मैंने। सारे बताने के लिए हमें 7 दिन की कार्यशाला चाहिए। हाँ तब सब अच्छे डिटेल में सब कुछ बता सकते हैं, कोई बात नहीं। उतना आपके पास टाइम नहीं है। सिंहासन हो गया हमारा। 30 नंबर श्लोक 30। जिसका बिजनेस भी देखो अलग अलग तरीके के होते हैं, सब बिजनेस के लिए सारे श्लोक नहीं अप्लाई होते हैं। जैसे किसी का होटल का बिजनेस है या किसी के कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कमर्शियल चीजें जो बनाते हैं उन सब के लिए, होटल बिजनेस के लिए तो एकदम कुंदनी है ये कुंडावतार। कुंडावतात चल चामर चारुशोभम विठ्ठाचते तव वपु करधोत कांत उद्दच्च शांत शुचि निर्झरवारी धारा मुच्चैष्टुतम सुरहिरेरि विषाक्त कौन्या। ऐसा अद्भुत श्लोक है यह। इसकी यदि हम विश्लेषण करें
तो मुझे लगता है ये पूरा 1 घंटा इस श्लोक में दे सकते हैं हम लोग, ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम नमो अट्ठे क्षुद्र विकट्टे क्षुद्रान् स्तंभ संग रक्षां कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नरः नमो घोर गुणानं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। द्रीं पेट दर्द के लिए है श्लोक नंबर 32। 32 नंबर श्लोक, पेट का दर्द। श्लोक पढ़ोगे ना, 27 बार पढ़ लिया तब भी संग में गायब हो जाएगा। इसको 27 दिन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि टेम्पररी आपका पेट दर्द हुआ है तो। गंभीर तारग पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय भूषण दोषक सन खेतोंदो विघ्नति तेयस सहप्रवादी। ओम नमो राम ह्रीं ह्रूं राम सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वसिद्धि वृद्धि वांछा पूर्ण कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नरः नमो अघोर गुण वंदयारिणं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। यह भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह श्लोक किया जाता है। श्लोक नंबर 33 बुखार के लिए। कल किया था क्या 33? बुखार वाला तो नहीं उधार के लिए, हाँ बुखार के लिए मंदार सुंदर 33 नहीं क्या ना, 33 नंबर नहीं बताया। 33 श्लोक नंबर 33 बुखार के लिए। इतना भी तेज बुखार हो, इस श्लोक का हम वाचन करते हैं लगभग 9 बार करते करते ही आपका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। 9 बार पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करके देखा हुआ है। विशाखापट्टनम में गुरुदेव विराज रहे थे, दिन भर तो मैं वहां लिंगों में लगी हुई थी। शाम होते होते दूसरे दिन मुझे भी तेज बुखार हो गया। मुझे राज आज तो मत तू क्या लगा, मैंने बुखार हो गई। राज बोले थे घर जाओ। मैं घर आ गई और मेरा बुखार इतना तेज हो गया 104। सब बोले डॉक्टर चलो चलो डॉक्टर जो दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। मैं बोले नहीं डॉक्टर के नहीं जाना है मुझे। फिर मैं एक बार तो सो गई, फिर उठ के 9-10 बजे मैंने इस श्लोक को पढ़ लिया। 9-10 बार ऐसे बिना कि नहीं मैंने इसका वाचन किया। फिर मैं सो गई। 11-11:30 बजे आंख खुली, देखा तो मेरा तो शरीर पूरा बुखार उतर चुका था, पूरा बुखार उतर गया। और सुबह उठ के मैं तो 4 बजे मंगल पाठ सुनने गुरुदेव के यहाँ चली गई तो सत्या महाराज बोल रहे हैं अरे मन थन तो बुखार ही थे आया किया। महाराज बुखार उतर गई। ये डुलो की गोली का काम करता है। विश्वास। अब है श्लोक नंबर 34। यह है गर्भ रक्षा के लिए। बहुत जन को एबॉर्शंस हो जाते हैं, बच्चा टिकता नहीं है और लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं एकदम ध्यान रखो, बच्चे का बहुत रिस्क है। तो ये पूरी तरह से बच्चे को सुरक्षित करता है और 9 महीने से पहले आपका बच्चा नहीं आएगा। पूरी सुरक्षा कवच बना के रखता है बच्चे को। ये भी इस पे गर्भ संस्कार पर अनीश बहुत अच्छा काम करता है। वहाँ नागपुर में है अनीश भैया, वो सिर्फ गर्भ संस्कार के ऊपर ही काम करते हैं, अच्छे हीलर हैं वह भी।
सुमप्रभाले भूमि विभाग गोचरे लोकत्रयमतां दिमाक्षिपन्ति प्रत्यक्तिमाकर निरन्तर भूरि संख्या विद्या जयतपि निशामपि सौम्य सौम्यम् ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावत्यै पूजितेन श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ओम विग्रहमणं खेलो सही पत्ताणं ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा। थम इसका बीज अक्षर जिसको मिर्गी आती है, मिर्गी आती फिट फिट, उसके लिए श्लोक नंबर 35 और इसका प्रयोग कोविड में भी बहुत किया गया था, जिसके लंग्स पूरे इफेक्ट हो गए थे, जिसको ऑक्सीजन कम हो गया था, उसमें भी इस श्लोक का वाचन किया गया और बहुत फायदा मिला। स्वर्गांत वर्ग गमनागणेत सद्धर्म तत्व कथनेक पटु त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विसदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य ओम ह्रीं नरहं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत सस्त्रिगुणी अमृतं भववषट् सुधाय स्वाहा ओम नमो गजगमने सर्वकल्याण ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा ओम नरहं नमो जल्लो सही पत्ताणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। झिम 35 झ्वीम आधा छ आधा झंडा वाला झ झिम झिम 34 को भी 34 का फम था लिखा हुआ फम 34 ये 35 फम ये 35 नंबर है। 35 हाँ जबकि मत लो। हाँ। गौतम स्वामी सोते नहीं थे हमारे। ये गलत हो क्लियर कर लो, गलत है उसको क्लियर कर लो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे आप सभी को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। देखिए एक बार गुरुदेव ने फरमाया था कि पैसा कहता है मैं भगवान तो नहीं हूं, पर मैं भगवान से कम भी नहीं हूं। बात एक ही है, उसको बताने का तरीका दो हो गया। यह है हमारे बिजनेस को खूब आगे बढ़ाने के लिए, यह है प्रभु का आगमन आपके प्रतिष्ठान में होने का, यह है कमल के फूल जो देवी देवता रास्ते में बिछा रहे हैं आदिनाथ भगवान के चरणों के नीचे, वह स्वर्ण के बन गए हैं, ऐसी परिकल्पना इसमें आती है। मैं कहती हूँ सोने के कमलों की हम आकांक्षा करें तो क्या हम अपना हृदय कमल प्रभु के सामने नहीं रख सकते क्या? ये हृदय को भी तो कहते हैं हृदय कमल। एक प्रभु का चरण हमारे हार्ट पर, हमारे हृदय पर स्पर्श हो गया, ऐसी कल्पना यदि हम कर लिए हैं तो उस व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक आएगा क्या? प्रभु की रेखा अंकित है वहां पे, वहां हम कैसे कल्पना करें कि हमारे कभी हार्ट अटैक आएगा? हमारी हर गति सक्रिय रहेगी, यह तो सोचते ही हैं, पर सोना भी थोड़ा बहुत चाहिए। इसके अलावा ये श्लोक
और एक काम भी करता है, जिसके कर्जे उतर नहीं रहे हैं, कर्जा पर कर्जा चढ़ रहा है, जिसकी दुकानें चल ही नहीं रही है। ये श्लोक अद्भुत श्लोक है। प्रैक्टिकली यह बहुत ही पावरफुल है। नेत्रहीन पंकज पुंज कांति 36 हाँ मैं बताएंगे। पर्योलसन्नकमयूख शिखाभिरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जब प्रभु पधारते हैं तो कोटि कोटि देवी देवता उनके चरणों के नीचे कमल के फूल बिछाते हैं, क्योंकि प्रभु के चरण धरती पर नहीं रखा जाता। कमल के ऊपर भी, कमल से 4 आंगुल ऊपर प्रभु के चरणों की चर्चा की गई है। तो ऐसे अद्भुत श्लोक को देखो। एक और इसमें काम होता है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे अजीब से घर में वातावरण बनता है कि वो मुझे कुछ खिला दिया होगा, उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया होगा, यह धारणा बन जाती है। वहां भी इस श्लोक का रिद्धि मंत्र बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिनी आगच्छय आगच्छय आत्ममन्त्रां आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्रां रक्ष रक्ष तन्मन्त्रां छिन्द छिन्द मम सर्व समीहितं कुरु स्वाहा। ओम अर्हम नमो विद्यो सही पत्नानं नमः स्वाहा। सैंतीस कल हो गया, 37 नंबर कल हो गया था। इत्थम यथा जो बड़बड़ाता है। अच्छा अब आ रहा है। हमारी कुछ चीजें खो जाती है, हम भी रख के कहीं भूल जाते हैं, चोरी हो जाती है, ऐसा अक्सर होता है। खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं। 39 नंबर स्ट्रोक से 39 भिन्नेप कुंभकलधुज्ज्वल शोणितात्मा मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणादियोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतन्ते। ओम नमो हेषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरणं वृत्तिवर्णायेषु मंत्रा पुनः स्मर्त्या अतो न परमंत्र विवेदाय नमः स्वाहा। ओम लिंगरहम नमो वचिकलीनं ड्रों ड्रों नमः स्वाहा। चीजें होती है, इसका वाचन करोगे तो मिल जाती है। अपने हाथ से रखी हुई चीज भूल जाते हैं, वह भी याद आ जाती है। कठोर कार्य सिद्धि के लिए, रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए और किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है उसका गुस्सा शांत करने के लिए भी यह श्लोक काम आता है। कौन सा? 39। विपदा में फंस गए हैं, तूफान में फंस गए हैं, घर के परिवार के तूफान भी होते हैं, झगड़ों का तूफान आता है, गुस्से का तूफान आता है, अलग अलग समस्याओं से तूफान में घिर जाते हैं। उसके लिए
44 अम्भोनितोक्षुब्ध भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ गए धोलमड़ वाणवाग्नो रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रचन्ति। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कार्यं कुरु स्वाहा। ओम नमः नमो अधीर समेयं ध्रुवं ध्रुवं नमः स्वाहा। समुद्र के बीच फंस गए हैं और किनारा नहीं मिल रहा है। ऐसी समस्या में हम भी घर में फंस गए हैं, क्या करें नहीं करें, समझ से बाहर हो रहा है। 44 बता रही हूँ। 44 बताया अभी मैंने। हाँ, ये नहीं है। तूफान समुद्र का हो या जीवन का हो, घर परिवार का हो, सारे तूफानों को शांत करने वाला 44 नंबर श्लोक बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर निकालता है। इसकी कहानी है लेकिन अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ। णम थम णम और थम नम और थम। श्लोक नंबर 46 लाइक करते ना ये थम। हाँ 46 आपाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं गहन निकट कोटि निदृष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मनीषं मनज स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सारे बंधन तोड़ देता है। जेल की, कोर्ट कचहरी की जो बंधन हमारे ऊपर आए हुए हैं, उन सारे बंधनों से मुक्त करने वाला यह श्लोक अद्भुत है। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं भ्रूं भ्रौं ठठ ठठ जय 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 छां छीं छूं छौं छठ नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नरः नमो वड्ढमाणानं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। कोई भी कठिन कार्य हो वह इस श्लोक से हो सकता है। हाँ, कोई जेल में बंद है उसकी मुक्ति के लिए भी, और कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, केसों में फंसा हुआ है, उससे मुक्ति के लिए भी। श्लोक नंबर 48। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कठिन है। मतलब क्या, आप टिकरा सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। कोई जरूर नहीं कि फुल्का ही खाएंगे। एक श्लोक गोद में भी तो काम करना है ना, ये चीज की तो है। लक्ष्मी के कितने बताए, अब आ रहा है लास्ट फाइनल लक्ष्मी का। इसमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी अपना लेना। 48। इन सारे श्लोक के बाद में एक श्लोक और बताने वाली हूँ। 48 हो गया तो कंप्लीट नहीं है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यय्य कंठगतामजस्त्रं तं मानतुङ्गमवसा संवेति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा संवेति लक्ष्मी। ओम राम
ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं हसिया ऊषा ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महति महावीर वर्धमानानं बुद्धिर्षीणं ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ह्रीं अर्हं नमो सर्वसाहुण्यम्। ये श्लोक 48 और श्री इसका बीज मंत्र लिख दिया है। इस श्लोक का वाचन लास्ट में ये आया है, श्लोक नंबर 48। आगे 47 श्लोकों को हमने वाचन करते हैं भक्तामर में, हमने कुछ छोड़े हैं आगे। उनके प्रभु के गुणों की चर्चा ही है इस भक्तामर में। उन गुणों को हम कुंठित करते हैं, बनाते हैं एक माला के रूप में। उनके गुणों की एक माला पिरोई है, उस माला को हमने धारण किया है। और अब हम चाहते हैं कि हम ऐसी लक्ष्मी, ऐसे इस दुनिया में आने जाने का हमारा क्रम खत्म हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त करें, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। ऐसा कहा गया है, लक्ष्मी तो मोक्ष रूप के सामने बहुत छोटी है। हमें आकांक्षा मोक्ष की है। तो इस श्लोक को, प्रथम नंबर श्लोक पढ़ के इस श्लोक को पढ़ा जाता है, डूबा हुआ पैसा आता है। हाँ, पहला फिर अंतिम वाला, फिर पहला फिर अंतिम वाला। ये डूबा हुआ पैसा आता है, इसमें यह कहा गया है। और 6 नंबर श्लोक और 48 को यदि हम साथ में जोड़ते हैं, ध्यान से लिखिए। 6 नंबर और 40। हाँ, 6 और 48 दोनों। यह भी मोस्ट प्रोबेबली इसी में काम करता है, लेकिन हम नाउम्मीद हो जाते हैं। शेयर मार्केट में पैसे डूब गए हैं, अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हमें सर्व बाधाओं से, उन रुपया पैसों के झंझटों से, मतलब हमारा माथा रिलैक्स होए और हमारी स्थिति सामान्य बन जाए। उसके लिए 6 नंबर और 48 को हम साथ साथ में बोलेंगे। व्यापार वृद्धि हमें चाहिए, उसके लिए खाली 48 भी बोल सकते हैं। फर्क थोड़ा थोड़ा है, लेकिन है। रोटी टिकड़ा फलका ऐसा होता है ना, अलग अलग, वैसे है गेहूं का ही सब। ये हो गया हमारा यहाँ 48 नंबर। हमने प्रत्येक श्लोक का हमने अनुष्ठान किया है, समझ लो। हमने 20 नंबर का भी किया है, 5 नंबर आंखों के लिए भी कर लिया है, 29 कर लिया है, 28 भी कर लिया है, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। ऐसी भी संभावना है, होता है, कभी कभी होता है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमें तो निदान तो चाहिए। उस समय हम करेंगे 8 नंबर श्लोक। इतना महत्व उस श्लोक का है, हम इसलिए रनिंग में मैंने उसको छोड़ दिया था। मैं बोली ये लास्ट में ही बताऊंगी। सारे अनुष्ठान हमने कर लिए, नहीं फल उतना हो पाया है, तो हम 8 नंबर श्लोक का विधिवत अनुष्ठान करेंगे और आपके काम होने हैं। अब आप कहोगे हम तो पहले ही 8 ही कर लेंगे, क्यों सारे करें? ये भी आपके पास प्रश्न आ सकता है। नहीं, जिसकी जो विधि है वही करोगे पहले, उसके ऊपर बाद में उससे नहीं हो तब आप 8 नंबर करोगे। कौन सा हुआ 8 नंबर?
मत्वेति नाथ। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं असिया उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र दैवे नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नरहं नमो हरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। नोट कीजिए सब, कोई अपना दुकान पुरानी घर बेचना चाहता है लेकिन उसका घर बिक नहीं रहा है। ये समस्या साधारण नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मेंटल टेंशन है। उसको हमें उसका सलूशन है हमारे पास। सबसे पहले तो हम प्रभु का आगमन कराएंगे। उस घर में, जिस घर को हमें बेचना है, जिस घर को हमें दुकान कोई भी चीज हो उसे बेचनी है, उसमें हम यह परिकल्पना करते हुए 36 नंबर श्लोक पहले पढ़ेंगे। 36 कौन सा होगा? और नेत्र हेम 36 श्लोक को पढ़ेंगे और प्रभु का आगमन वहां हो रहा है यह मन में सोचेंगे। उस घर में जिस घर को हमें बेचना है प्रभु का आगमन हो गया। 5 बार लिख लो दीदी, 5 बार उन्नित्र हेम पढ़ेंगे हम। एकदम देखोगे आप कि प्रभु का आगमन हुआ है, प्रभु के चरण पड़ रहे हैं, देवी देवता कमल के फूल बिछा रहे हैं, कमल के फूल सोने के बन गए हैं। अब प्रभु आ गए हैं, तब हम बोलेंगे प्रभु को हमारा मनवांछित कार्य पूर्ण करो। तब कौन सा श्लोक बोलेंगे? मनवांछित कार्य पूर्ण करने के लिए 28 मैंने बोला था। उस श्लोक को 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार। उच्चैर शोक तरु संस्कृत वाला श्लोक, मनवांछित कार्य वाला, ये पहला पॉइंट मैंने बताया था। उसके बाद बाकी और भी बताया था उसमें क्या क्या फायदे हैं। उसको 3 बार बोलोगे। उसमें अपनी मनवांछित इच्छा जो है, ये घर मेरा 3 करोड़ में बिक जाए, 1 करोड़ में बिक जाए, जो आपकी अवधारणा है मन में, ये इतने में बिक जाए, ऐसी धारणा मन में रखोगे। उसके बाद बोलोगे, ए नाथ आप तो मत्वेति नाथ हो, तो कोई भी क्लिष्ट कार्य हो वह रुकेगा नहीं, ये काम मेरा होगा ही होगा। ऐसे मन में संकल्प करके 3 बार 8 नंबर श्लोक पढ़ोगे। पहले 36वां 5 बार, फिर 28वां 3 बार, फिर 8वां 3 बार। इन तीनों से पहले प्रथम नंबर पहला श्लोक जरूर बोलना है। निश्चित ही ये काम होना है, बहुतों का हो गया है, आगे भी होता रहेगा। हम ऐसे ही आगे भी भक्तामर करते रहेंगे। कोई त्रुटि हो और क्षमा। अब किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। अगर बीच में प्रश्न चलते तो इतने श्लोकों की, इतने कार्यों की जानकारी आप तक नहीं पहुंचती। हमने बीच में बोलने के लिए इसलिए मना किया था। अब जिनको जो पूछना हो 10 मिनट का टाइम है, पूछ सकते हैं। चक्कर आते हैं, चलते फिरते चौक में चक्कर आना, सोते हुए भी चक्कर आते हैं। इसके लिए आपको श्लोक पढ़ना है 24, क्योंकि चक्कर आने की वजह हमारा मस्तिष्क
पीछे से नस दबती हाँ? जा रहे हो ये नस जो दबती है हाँ बिल्कुल वो एक टाइप का माइग्रेन ही है ये सर दर्द की। इसीलिए श्लोक नंबर 24 आपको पढ़ना है, चक्कर दूर हो जाएगा। थायराइड के लिए उत्पीड़न वाला श्लोक पढ़ोगे, क्योंकि थायराइड भी असाध्य है एक तरह से। उसको बोलेगा गोली, डॉक्टर बोलेगा जिंदगी भर खाओ। पिछली बार से मैंने ये बात सर्वप्रथम ही कह दी थी कि ये कोई भी हम